और यहाँ पर भी आने वाले समय में जब एविएशन फ्यूल रहेगा तो उन्हीं का प्रोजेक्ट इसको हम अडॉप्ट करेंगे। दूसरा, जो हाई स्पीड ट्रेन कनेक्टिविटी हम चाह रहे हैं कि एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट बने, उसके लिए हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन और रेलवेज के अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई। 2 फिजिबिलिटी हमने चेक करवाई है। एक एग्जिस्टिंग जो हमारा ऑर्बिटल कॉरिडोर बन रहा है उसके साथ जोड़कर रोहतक महम लाइन को हम जोड़े, स्ट्रेंथन करें, और दूसरा एक ग्रीनफील्ड काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जो हमारी फारूक नगर तक लाइन है उसको और आगे झज्जर तक बढ़ाकर झज्जर रेवाड़ी और रोहतक जो रेलवे लाइन है उसमें मर्ज कर उसको एक और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और एयरपोर्ट कॉरिडोर हम बनाएं। तो रेलवे ने 15 दिन का समय मांगा है कि उसके ऊपर भी DPR बनाकर वो देने का काम करें। वहीं जो सबसे महत्वपूर्ण हिसार एविएशन हब के डेवलपमेंट में है वो कार्गो है। आज कार्गो हैंडलर्स, फ्रेट कैरियर्स और उनके साथ में जो एजेंट्स, इन 3 अलग ग्रुप के साथ बैठ के हमने करी है, और प्राइमरी तौर पर यही सजेशन भी आया इंडस्ट्री का और स्टेट के बेनिफिट के लिए भी है कि अब हिसार एविएशन हब में कम से कम 100 से 200 एकड़ जमीन में डेडिकेटेड कार्गो हब हम बनाने का काम करें, और उसके लिए इंडस्ट्री से जो इनके प्रोसेसेस होते हैं उसके ऊपर भी हमने व्यू पॉइंट मांगे हैं। और साथ में जो सबसे नई चीज हम प्लान कर रहे हैं कि हरियाणा के अलग अलग कोनों में फ्रेट क्लियरेंसेस कस्टम्स की हो जाए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि दिल्ली का कार्गो भी हरियाणा में क्लियर होकर वहीं से ही शिप होने की तैयारी में। इसके लिए हम जल्द गुड़गांव में, सोनीपत में और झज्जर में दिल्ली के चारों तरफ डेडिकेटेड सेंटर्स बनाएंगे, जिन सेंटर्स पे कार्गो क्लियरेंसेस शुरू, जिससे स्टेट का भी रेवेन्यू बढ़ेगा और कार्गो शिपिंग कंपनीज को भी उसका लाभ मिलेगा कि एक्सपेडिशियसली हम कार्गो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। हमारा तो ये प्रयास है, जैसे हमारे 3 हैंगर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जल्द हिसार एविएशन हब पर जो MROs हैं वो आए। और बड़ी खुशी के साथ साझा करता हूँ कि आज एक कंपनी ने अपना प्रपोजल दिया है जो खुद अपने कॉस्ट पे 25 एकड़ जमीन पे MRO बनाने का काम करना चाहती है, जिसमें जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट वाइड बॉडीज एयरक्राफ्ट हैं उनकी भी मेंटेनेंस जो आज तक इंडिया में नहीं होती, वो चाहते हैं कि हिसार की धरती पर लेकर आए। और मैं तो ये मानता हूँ कि हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा कि वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस भी, जिसके लिए आज उनको सिंगापुर जाना पड़ता है, दुबई जाना पड़ता है, हरियाणा की धरती पर एविएशन कंपनीज करवा रहे हैं। निरंतर हिसार एविएशन हब के लिए, एरो डिफेंस हब के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए हमारे पास प्रपोजल आ रहे हैं, और जैसे जैसे हमारा रनवे कंप्लीशन की ओर जा रहा है, मुझे लगता है एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का स्वरूप एविएशन हब लेगा। 200 को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है सर आज? बिल्कुल, हमने हमारा फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिसिटी लोड जो है वो आंकलन किया है कि 80 मेगावाट के आसपास इलेक्ट्रिकल लोड इस पूरे एविएशन हब का होगा। मैन्युफैक्चरिंग और एरो डिफेंस हब का लोड अलग रहेगा। ऑन साइट इंडिया का पहला विद स्टोरेज सोलर हब बनाने का काम हम इस एयरपोर्ट को करेंगे, और वर्ल्ड का पहला 100% रिन्यूएबल एनर्जी सपोर्टेड ऑन साइट एयरपोर्ट हम इसको बनाने का काम करेंगे, जिसके लिए प्राथमिक तौर पे आज हरेडा को ये जिम्मेवारी दी है कि वो बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी बैंक की जो व्यवस्था है उसके साथ साथ एक प्रपोजल बनाकर स्टेट गवर्नमेंट को दे, जिसमें प्राथमिक तौर पे जो आज हमारा लोड है 10 मेगावाट का, उसको और एक्सपेंडेबल अप टू 80 मेगावाट्स उस प्रपोजल के साथ काम करें। क्योंकि एयरपोर्ट के रनवे के भी आसपास आज दिल्ली में भी 5-5 मेगावाट के लगे हुए हैं, चंडीगढ़ में भी लगे हुए हैं, और धीरे धीरे करके इंडिया के सारे एयरपोर्ट पे हैं। मगर क्योंकि ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, नया बन रहा है,
हम चाहते हैं कि जिस दिन इसका इनॉग्रेशन हो, ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी सपोर्टेड एयरपोर्ट इस देश का। सर ये जो पूरा फिरोजपुर तक दिल्ली और हिसार एयरपोर्ट के बीच जो स्पीड रेल कॉरिडोर की बात हो रही है, उसमें क्या ऐसा भी है कि वो आगे एक्सटेंड होकर भारत पाक सीमा तक, जो पंजाब के फिरोजपुर तक है, वहां तक डेडिकेटेड आर्मी मूवमेंट डेडिकेटेड कॉरिडोर रेलवेज की बात हो रही है, वो अप्रोक्सीमेटली शताब्दी की जो स्पीड है 140-160 किलोमीटर पर आवर, उस स्पीड पे हाई स्पीड ट्रेन ले जाने की। जहां बात सीमा तक जोड़ने की है, सीमा तक हमारी सारी रेल लाइन जुड़ती है। और आज के दिन भी निरंतर किसान एक्सप्रेस हो, शताब्दी हो, भटिंडा और भटिंडा से आगे तक ये ट्रेनें निरंतर जाती है। मुझे नहीं लगता कि कोई नई रेलवे लाइन यहाँ मिलने कर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड और अपलिफ्ट कैसे किया जाए, इसके ऊपर हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ अब आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। छोटी फ्लाइट जिस तरह से चली थी बीच में, वो सुचारू रूप से जितना इस्तेमाल होना चाहिए था हिसार एयरपोर्ट का, बीच में 2-3 बार उद्घाटन हुए, हिसार में भी हुए, चंडीगढ़ में भी हुए, वो स्मूथली छोटे छोटे जो फ्लाइट्स थी वो रन कर नहीं पाई उस रूट पे। अहमद जी, जहाँ बात हिसार से फ्लाइट्स की थी, आज तक हिसार में ना तो नेविगेशन इक्विपमेंट था, जो रनवे था वो बड़े जहाज को सपोर्ट नहीं करता था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेगुलेशन है कि अगर 10 पैसेंजर से कम का कोई एयरक्राफ्ट है तो ऑनलाइन आप उसकी टिकटें नहीं बेच सकते, फिजिकली टिकट खरीदनी पड़ेगी। तो जो ये लॉज और ये व्यवस्था ना होने के कारण ये डिले आते थे। जैसे ही मई 2022 में हमारा 10,000 फीट का रनवे कंप्लीट हो जाएगा, मैं ये मानता हूँ कोई छोटा कैरियर भी, बड़ा कैरियर जो A380 जैसा है, वो भी अगर आके उतरना चाहे तो हिसार पूरी तौर पे सक्षम होगा। जहाँ तक नेविगेशन इक्विपमेंट की बात है, वो सब चीज़ें ऑलरेडी ऑर्डर्ड है। आज कैट 2 टेक्नोलॉजी की लाइटें जो दिल्ली के 2 रनवेज पे लगी हुई हैं, उस लाइटों के साथ इस एयरपोर्ट को लैस किया जाएगा, जिसमें अगर विजिबिलिटी 0 भी है तो भी एयरक्राफ्ट को सपोर्ट लैंडिंग हम दे पाए। ये चीज़ें वहाँ मिसिंग थी। स्पाइस जेट ने भी आज अपनी तरफ से दोबारा अप्रोच किया है कि जैसे ही रनवे कंप्लीट हो, जो प्लेन उनने एक बार उड़ाया था वहाँ, वो उसको रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार के लिए भी एक बड़ा कदम होगा कि फ्लाइट रिजम्पशन शुरू होगी। आज हमारा जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उड़ान, उस उड़ान के अंदर 3 हमारे रूट्स अप्रूव हैं, हिसार देहरादून, हिसार धर्मशाला और हिसार चंडीगढ़। और जैसे जैसे रनवे कंप्लीशन की ओर आ रहा है, निरंतर अलग अलग कंपनीज हमें अप्रोच कर रही हैं कि हम उनको परमिट दें कि वो 18 सीटर, 45 सीटर, 58 सीटर इस साइज के एयरक्राफ्ट को भी हिसार से इन शहरों तक लेके जाए। और मैंने पीछे भी जब हमारी एविएशन मिनिस्टर्स की बैठक थी, उस समय भी केंद्र सरकार से ये आग्रह किया है कि हिसार को अहमदाबाद, हिसार को जयपुर, हिसार को जम्मू, ये कनेक्टिविटी और मिले तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लोग जाते हैं ट्रेनों में सफ़र करके, वो भी कहीं ना कहीं एविएशन सेक्टर की ओर डाइवर्ट होंगे। और एक फैक्ट है कि पिछले सालों में लोगों ने ट्रेन से जहाज पे ट्रैवल करना पसंद किया है। और सेकेंड ईयर AC, जो AC में सबसे छोटी क्लास है, उसके अंदर आज 14 करोड़ पैसेंजर चलते हैं। और इकोनॉमी क्लास के अंदर 16 करोड़ पैसेंजर इस देश में चलते हैं। तो एक शिफ्ट आया है। और मैं ये मानता हूँ कि आज पेइंग कैपेसिटी भी है, और आज लोगों के पास पैसा जरूर है, मगर उनके समय की कीमत है। और जहाज का सफ़र जो है वो लोगों का समय बहुत बड़ी मात्रा में बचाता है। तो हरियाणा वासियों को 22 मई के 2022 में ही कम न कहीं शुरुआत मिल सकती है हिसार से। जिस दिन हमारा रनवे कंप्लीट हो गया, हमारा टर्मिनल कंप्लीटेड है, टैक्सीवे कंप्लीटेड है, मैं ये मानता हूँ कि रनवे अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी इंस्पेक्ट करके हमें सितंबर तक हैंडओवर कर देगी नेविगेशनल इक्विपमेंट्स के साथ, तो अक्टूबर के अंदर हम हमारी तीनों रीजनल फ्लाइट्स को दोबारा चालू कर पाएंगे। और उस दौरान उड़ान के अंदर हम नए रूट को भी अप्रूव करेंगे। सर, कल दिल्ली में अमित शाह जी की पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं से मुलाकात थी, उन्होंने कहा, उनको समझाया। अमित शाह ने यह भी कहा कि कुछ लोग हैं जयंत चौधरी को लेकर, वो गलत परिवार में चले गए हैं। क्या आपको लगता है कि क्या समझाने में कामयाब रहे? इसी के साथ सर मेरा एक सवाल और है, क्या जाट कम्युनिटी आपसे अभी तक नाराज है?
जो जाट किसान लीडर्स मेरे हैं से वो तो क्या कोई नाराज नहीं। आपसे मीन्स पार्टी की बात होनी सर, ना मेरी पार्टी से नाराज, नहीं तो वरना मैं भारतीय जनता नहीं तो पार्टी ऐसा में हूं। ऐसा मैं तो क्यों जननायक ऐसा जनता क्यों कहना पार्टी पड़ा में प्रवेश वर्मा जी फल को कि कामयाब रहे जाट, आपको लगता है पश्चिमी भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल मीटिंग है, उनकी पार्टी ने समाज के लोगों से चर्चा करी है, उस पर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दें। मैं तो ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश की जनता मेरी सोच समझ के पहले भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की लेकर आई थी, और जिस तरह का माहौल है मुझे तो पूरी उम्मीद है जहाँ हमारी जरूरत भी पड़ेगी हम भी जाएंगे। गठबंधन में आप हैं उनके साथ, दिल्ली में एक बड़ी रैली हमें याद आती है जहां मोदी जी ने आपका अच्छे से वेलकम करके इंट्रोड्यूस भी कराया था। अब गठबंधन का ये धर्म निभाने के लिए आपकी इंडिविजुअल ड्यूटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पंजाब में क्या रोल रहेगा? अभी बोल के हटा हूँ, मेरी जहाँ जरूरत होगी वहाँ पर लोहा गर्म होने तो थोड़ा मारने जाएंगे। फिलहाल कोई प्लानिंग अभी कोई प्रोग्राम आपका? अभी तो मैं बीकानेर जा रहा हूँ, चलना है। ठीक है सर।